जय हिंद। आज का हमारा टॉपिक है इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी में आज हम लोग सर्वोच्च न्यायालय के बारे में जानेंगे, जो एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट। आपको पता होना चाहिए कि सर्वोच्च न्यायालय जो है संविधान के किस भाग में है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह भाग 5 में है और इसका आप अनुच्छेद देखेंगे तो अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक है। ये एग्जाम में पूछा भी गया है कि सर्वोच्च न्यायालय जो है अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है। तो ध्यान रखिएगा 124 से लेकर 147 तक। उसके बाद आप पॉइंट नोट करेंगे, ये जो सर्वोच्च न्यायालय है ये भारत का सबसे बड़ा न्यायालय है और यह भारत में एक है। इसमें दोस्तों न्यायाधीशों की संख्या जो है निर्धारित है, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय में तय कर दिया गया है कि इसमें न्यायाधीशों की संख्या कितनी होनी चाहिए और कितनी नहीं होनी चाहिए। तो इसको आप नोट कर देंगे। उसके बाद आप देखेंगे संसद, ये नोट करेंगे संसद को। संसद जो है न्यायाधीशों की संख्या में परिवर्तन कर सकती है। पूछा भी गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों में जो संख्याओं में परिवर्तन किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है। ऑप्शन दे दिया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, संसद के द्वारा। तो ध्यान रखिएगा संसद के द्वारा। फिर आप देखेंगे न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। आप जानते हैं कि जो सर्वोच्च न्यायालयों में जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अब दोस्तों यहाँ पर देखेंगे योग्यता, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। सर्वोच्च न्यायालय में जो न्यायाधीशों की योग्यता यानी कि जो क्वालिफिकेशन है वो दोस्तों 2 हैं। कौन कौन से हैं आप देखेंगे। पहला तो ये है कि वह भारत का नागरिक हो। दूसरा आप देखेंगे हाईकोर्ट में 5 वर्ष न्यायाधीश रहा हो, या दोस्तों हाईकोर्ट में 10 वर्ष वकालत की हो, या फिर राष्ट्रपति की नज़र में पारंगत विधि वेता हो। पारंगत विधि वेता का मतलब होता है कि वह कानून का जानकार हो, वो राष्ट्रपति की नज़र में होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि दूसरे नंबर पर ये 3 ऑप्शन है, इसमें से कोई एक होना चाहिए। और पहला वाला तो वह पक्का है कि वह भारत का क्या होना चाहिए, नागरिक होना चाहिए। तो इसको आप नोट करेंगे। उसके बाद आप देखेंगे कार्यकाल। दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय में जो न्यायाधीश होते हैं उनका कार्यकाल जो है कोई वर्ष पर नहीं होता है, उनका कार्यकाल आयु पर आधारित होती है। तो ध्यान रखिएगा इनका कार्यकाल जो है 65 वर्ष की आयु तक रहता है। आयु पर निर्धारित है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि एग्जाम टाइम में हम लोग गलत कर देते हैं। फिर आप देखेंगे शपथ। दोस्तों जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं उनको शपथ जो है राष्ट्रपति के द्वारा दिलाया जाता है। ये एग्जाम में पूछा भी गया है। और यहाँ पर देखेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वेतन भत्ते पेंशन। दोस्तों जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं उनको जो वेतन भत्ते एवं पेंशन मिलते हैं वो कहाँ से दिया जाता है, ये एग्जाम में पूछा भी गया है। तो ध्यान रखिएगा भारत की संचित निधि पर भारित होता है। पूछा भी गया है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते पेंशन कहाँ से दिए जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा भारत की संचित निधि से। फिर आप देखेंगे अनुच्छेद 129। दोस्तों ये जो अनुच्छेद 129 है इसमें लिखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है, यानी कि आप कह सकते हैं कि अनुच्छेद 129 ये कहता है कि जो सर्वोच्च न्यायालय है वो क्या है, एक अभिलेख न्यायालय है। अभिलेख न्यायालय का मतलब होता है कि शुरू से लेकर अब तक जितने भी केस हुए हैं उन सबका रिकॉर्ड जो है होना चाहिए। तो उसी को दोस्तों अभिलेख न्यायालय कहा जाता है। फिर आप देखेंगे अनुच्छेद 32, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अनुच्छेद 32 के तहत
सुप्रीम कोर्ट केवल मौलिक अधिकारों के संबंध में रीट जारी कर सकता है। ये दोस्तों केवल शब्द को ध्यान रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट किनके ऊपर जो है रीट जारी कर सकता है। तो ध्यान रखिएगा, केवल मौलिक अधिकारों के संबंध में ही रीट जारी कर सकता है, और ये अनुच्छेद 32 के तहत है। एग्जाम में पूछा भी गया है। उसके बाद आप यहाँ देखेंगे, सुप्रीम कोर्ट न्यायिक समीक्षा कर सकता है, और वो भी केंद्र और राज्य दोनों में। फिर आप देखेंगे, सुप्रीम कोर्ट का सेवानिवृत्त न्यायाधीश किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकता। यानी कि साधारण भाषा में आप कह सकते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं बाद में वो रिटायर हो जाते हैं, तो रिटायर के बाद वो किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते। इसका कहने का मतलब ये है, तो नोट करेंगे। फिर आप देखेंगे अनुच्छेद 143। दोस्तों, ये जो अनुच्छेद 143 है, इसके तहत राष्ट्रपति जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं। पूछा भी गया है कि क्या राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं, तो बिल्कुल ले सकते हैं, और ये अनुच्छेद 143 में है। इसको नोट करेंगे। तो ये दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय के बारे में जो बेसिक जानकारी थी वो हमने आपको बताया। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।